अभी तक जितने भी सम्यक संबुद्ध हुए हैं उन्हें मैं वंदन करती हूँ। उन सभी सम्यक संबुद्ध के द्वारा जो उपदेशित सद्धम्म है, जो सभी के लिए कल्याणकारी है, उस धम्म को मैं वंदन करती हूँ और इस धम्म मार्ग पर चलते हुए जो संघ हुए हैं उस संघ को मैं वंदन करती हूँ। आप सभी श्रद्धावान, पुण्यवान उपासक उपासिकाओं के प्रति बहुत बहुत मंगल कामना करते हैं और आज की धम्म देशना शुरू करते हैं। आज हम जिन थेरी के बारे में जानेंगे, उनके जीवन में क्या कारण हुआ कि उन्होंने अपना सब कुछ त्याग कर प्रवज्जा ग्रहण की और अपने सभी क्लेश को नष्ट करके वे कैसे अरहंत हुए, इस बारे में जानते हैं। आज जिन अरहंत थेरी के बारे में जानेंगे उनका नाम है चापा अरहंत थेरी। तो थेरी गाथा में 20वां निपात है, उनमें यह थेरी गाथा आती है। यह गाथा एक संवाद के रूप में है। जब वो अभी अरहंत नहीं हुई है, गृहस्थी जीवन में है, तो किस प्रकार से वो अपने पति के साथ संवाद करती है, उसी के रूप में यह गाथा वर्णित है, जो बहुत ही प्रबोधन कारक है। अगर हम इस थेरी गाथा को बहुत अच्छे से अध्ययन करते हैं, बहुत अच्छे से श्रवण करते हैं, तो बहुत सारी बातें हमें समझ में आती है कि किस प्रकार से यह मार हमें भौतिक संसार में बांधे रखता है और किस प्रकार से कोई व्यक्ति इस भौतिक संसार से, इस दुख चक्र से मुक्त हो सकता है। तो बहुत ही सुंदर वर्णन इस थेरी गाथा में आए हैं। तो आइए हम सब श्रवण करते हैं, हम सब अध्ययन करते हैं उस थेरी के बारे में जिन्होंने जीवन के संदर्भ में बहुत ही मौलिक उपदेश किया है। तो जानते हैं चापा अरहंत थेरी के बारे में। तो पहले ये गाथा शुरू होने से पहले थोड़ा सा जान लेते हैं कि चापा कौन है, उसके पति कौन है और किस प्रकार से उन्होंने अपने अपना जो गृहस्थी जीवन है, उस गृहस्थी जीवन में किस प्रकार से वो रहते थे। तो थोड़ा सा संदर्भ लेते हैं। ये चापा एक जनपद में रहती है। उस जनपद का नाम है वंकहार। तो वंकहार जनपद में शिकारी समूह में जो प्रमुख शिकारी है, जो मुखिया है, उसकी ये पुत्री होती है। देखने में बहुत ही सुंदर, बहुत ही गुणवान, ऐसी ये चापा जो शिकारी की पुत्री है। और उसका जो पति है उसका नाम था ऊपक। तो यह जो ऊपक है, यह एक ग्राम में रहता है, उसका नाम है नाला, जो मगध देश में है, मगध नगरी में है। तो मगध नगरी में नाला नामक के एक ग्राम में रहता था। लेकिन उसे निर्वाण चाहिए, तो तब के काल में वो क्या करता है, प्रवजित हो जाता है किसी दूसरे मत वाले इसमें प्रवजित हो जाता है और निर्वाण का प्रयास करता है। घर से निकला हुआ है। जब एक दिन ऐसा होता है कि महाकारुणिक तथागत सम्यक संबुद्ध बुद्धत्व प्राप्त करने के बाद जिस रास्ते से जाते हैं, उस रास्ते में इस ऊपक की मुलाकात भगवान से होती है।
और मुलाकात होने के बाद यह जो ऊपक है, क्योंकि दूसरे मत में प्रवचित हुआ है, तो उसे ऐसा लगता है कि बहुत तप करने से ही मुझे निर्वाण की प्राप्ति हो जाएगी। जब तथागत से मुलाकात होती है तो पूछता है, आप तो बहुत ही तेजस्वी हैं, आपके गुरु कौन है? आपको आप किसका उपदेश का पालन करते हैं? और क्या आपको निर्वाण प्राप्त हुआ है? तो तथागत उन्हें कहते हैं, मेरा कोई भी गुरु नहीं है, मैंने स्वयं ही इस मार्ग को खोज निकाला है। मुझे सभी प्रकार की अभिन्याय प्राप्त है। और कहते हैं, इस संसार में कोई भी ऐसा दूसरा व्यक्ति नहीं है जो मेरा गुरु बन पाए। तो इस प्रकार से जब तथागत बात करते हैं तो ये उपक सुनता है। तथागत कहते हैं, मैं सर्व विजयी हूँ, मैंने अभी अपने सभी विकारों को विजय प्राप्त कर ली है। फिर भी थोड़ा संभ्रम तो है उपक के मन में, तो उन्हें कहता है कि आप अभी कहाँ जा रहे हैं? तो तथागत कहते हैं कि मैं यह जो धम्म है, जो मैंने सत्य का अनुभव किया है, वो सत्य दूसरों को बताने जा रहा हूँ। तो ये जो उपक तपस्वी है, अनुमोदन करता है साधु साधु के कि आप जो भी उद्देश्य के साथ जा रहे हैं वो उद्देश्य आपका सफल हो। और तथागत एक दिशा से जाते हैं और ये जो उपक होता है दूसरी दिशा से जाता है, बंकाहार जनपद की ओर। जब ये उस जनपद में पहुंच जाता है तो भी तपस्वी भोजन के लिए उपासिकाओं की जरूरत होती है। तो देखता है उस जनपद में एक शिकारी समूह है, और ये जो शिकारी समूह है जंगल में जाता है, शिकार करता है। और यह जो समूह है वो काफी अच्छा है, तो सोचता है कि मैं यहीं पे रह के अपने निर्वाण के लिए प्रयास करूंगा। तो जाता है मुखिया के पास और कहता है कि मैं यहाँ रहना चाहता हूँ। तो वो जो मुखिया है बहुत प्रसन्न होता है क्योंकि तपस्वी ने ऐसे कहा है। तो प्रसन्न होके कहता है कि ठीक है, आप यहाँ पे रहिए, हम आपकी सेवा करेंगे। और ऐसा कहते ही वो जो उपक नाम का तपस्वी है उस प्रदेश में रहता है। एक दिन ऐसा होता है कि यह जो समूह है, समूह का मुखिया है जो चापा के पिताश्री थे, और उनके जो सगे संबंधी है जो पुरुष है, तो क्या तो उन्हें बाहर जाना पड़ता है शिकार के लिए, दूर जाना है। तो वो सभी को बताते हैं कि हम शिकार के लिए जा रहे हैं, तो आप इस तपस्वी की अच्छे से ख्याल रखिए। तो ये जो ख्याल रखने की जो जिम्मेदारी होती है वो चापा पे आ जाती है। तो ये जो पिता है अपने पुत्री को समझाते हैं कि इस तपस्वी की बहुत अच्छे से आपको देखभाल करनी है, उसे क्या जरूरत है उसके बारे में आपको जानना चाहिए, क्योंकि जो चापा होती है वो सुंदर तो है ही और साथ में गुणवान भी है, समझदार भी है। तो ये सभी जो जिम्मेदारियां है वो जो मुखिया है अपनी पुत्री को तो के वो जो समूह है वो प्रस्थान करता है शिकार के लिए। अब यह जो चापा है वो सेवा करती है उस तपस्वी की। तपस्वी है ना, लेकिन अभी भी इस काम वासनाओं से मुक्त नहीं हुए हैं। तो ऐसा होता है कि ये जो तपस्वी है उसे चापा पे प्रेम हो जाता है, आसक्ति हो जाती है। उसे ऐसे लगता है कि अब मुझे तप नहीं करना है, अगर मैं इसके साथ विवाह कर लूंगा तो शायद मैं बहुत ज्यादा सुखी रहूंगा। और ऐसा उसके मन में विचार आता है और कहता है कि अब मैं किस प्रकार से इसे प्राप्त करूं। अगर मैं सीधी तौर पे करूंगा तो शायद शिकारी मुझे इस प्रकार की अनुमति नहीं देगा। तो वो क्या करता है, अन्न का त्याग कर देता है और प्रतिज्ञा करता है कि जब तक मैं चापा से विवाह नहीं कर लूंगा
तब तक मैं अन्न का सेवन नहीं करूंगा। अन्न का त्याग कर लेते हैं। और कुछ दिन बाद ऐसा होता है कि वो जो शिकारी का समूह है वापस अपने जनपद में आता है और देखता है कि ये जो तपस्वी है वो बहुत दिनों से उसने खाना नहीं खाया है, तो उसकी जो काया है बहुत ही बलहीन हो गई है। तो अपनी पुत्री को पूछती है कि मैंने तो आपको कहा था ना इसकी सेवा करने के लिए, तो क्या हो गया? तो वो जो तपस्वी है से माफी मांगते हैं कि क्या हो गया, क्या भूल हो गई मेरी पुत्री से, हम लोगों को आप बताइए। तब ये जो तपस्वी है वो बताता है, क्या कहता है कि मुझे आपकी पुत्री से विवाह करना है। अब शिकारी है, कहता है कि अगर आप ऐसा चाहते हैं और आप इसी के लिए अन्न छोड़ देते हैं तो हम ठीक है विवाह के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन आपके पास में ऐसा क्या कला है, ऐसी क्या शिल्प है कि आप मेरी पुत्री का भरण पोषण करेंगे, क्योंकि पिता है ना, अपनी पुत्री के बारे में अच्छा सोचते हैं। तब ये जो उपक नाम का तपस्वी है उसे तो कोई शिल्प नहीं आता, क्योंकि बहुत छोटेपन में वो क्या करता है, इस प्रकार से घर को त्याग देता है और तपस्वी बन जाता है। तो कहता है ठीक है, मेरे में तो कोई शिल्प नहीं, या फिर मेरे को तो कोई ऐसी कला नहीं जानता हूँ कि मैं अपने पति का भरण अपनी पत्नी का भरण पोषण कर पाऊँ। तो कहता है कि आप जो भी मांस लाएंगे, जो भी शिकार करके लाएंगे, मैं उसको बेचने में सहायता करूंगा। तो इस प्रकार से वो क्या करता है कि मैं ये शिल्प सीख जाऊंगा। तो सभी मान जाते हैं और विवाह हो जाता है। अब विवाह हो गया है, लेकिन कुछ दिन तो अच्छे रहते हैं। लेकिन कुछ दिन के बाद में जब उसको पुत्र हो जाता है जिसका नाम होता है सुभद्र, पुत्र होने के बाद में ये जो चापा है कभी कभी अपने पुत्र को अगर वो रो रहा है तो उसे कहती है, क्या कहती है, चुप हो जा, उपक के पुत्र चुप हो जा, तपस्वी के पुत्र चुप हो जा। क्यों? क्योंकि शायद हो सकता है कि उपक है वो काम भली ढंग से नहीं कर पाता है, क्योंकि उसे वो शिल्प तो आता नहीं है। तो इस प्रकार से वो बार बार अपने पुत्र को चुप रहते हुए कहती है कि तू चुप हो जा। और जब ये उपक वो सुनता है तो उसे बहुत दुख होता है कि मेरी पुत्री जो मेरी पत्नी है मेरी अवहेलना कर रही है, अपने पुत्र को मेरे बारे में गलत बता रही है। तो उसे बड़ा क्रोध आता है। ऐसा बहुत बार होता है। एक बार जब चापा अपने पुत्र को चुप करते समय फिर से वही कहती है कि उपक के पुत्र चुप हो जा, तपस्वी के पुत्र चुप हो जा। तब इस उपक को बहुत क्रोध आता है। इतना क्रोध आता है कि वो कहता है कि इस नारी के लिए मैंने अपना तप छोड़ा, इस स्त्री के लिए मैंने अपने निर्वाण को त्यागा। तो बहुत क्रोधित हो जाता है। और क्रोधित होने के बाद में ये जो संवाद है ये दोनों में संवाद चलता है। तो बहुत ही हम कहते हैं कि महत्वपूर्ण, इस संवाद से हम बहुत कुछ ग्रहण कर सकते हैं। तो क्या कहते हैं ये ये जो चापक है, ये जो उपक है वो क्या कहता है, लट्टी हत्तो पूरे आसी सोदानी मिगलुद्धको आसाय पलेपा घोरा ना सखी पारब मेतवो मेतवी। तो क्या कहता है, कहता है कि लट्टी हत्तो में क्या कर रहा था, मैं पहले लदी हत्तो था, यानी मैं पहले तपस्वी था। लेकिन आज मैं क्या हूँ, एक जो शिकारी है उस शिकारी बन के रह गया हूँ। और तृष्णा और आशा के इस भयानक दलदल के जंगल में मैं फंसा हूँ। क्या कहते हैं कि मैं इस संसार में निर्वाण को पाने में असमर्थ हूँ। क्यों? क्योंकि मैं इन काम वासनाओं में घिरा हूँ। तो याद आता है पहले का अपना जीवन कि किस प्रकार से मैं एक तपस्वी था, लेकिन इस स्त्री के मोह जाल में फंसकर आज मैं केवल एक शिकारी बन के रह गया हूँ। फिर कहते हैं, सुमतंग मंग मन्यमाना चापा पुत्त मतोसई चापाय बंधनं छेत्वा पबाजिसं पुनोपहं। क्या कहते हैं? कहते हैं कि हे चापा, तुम मुझे अपने रूप में और प्रेम में मोहित मानकर
इस पुत्र के माध्यम से मुझे बांधना चाहती हो, है ना। तो कहती है कि अपने पुत्र को बार बार कहते हो कि हे तपस्वी के पुत्र, हे उपक के पुत्र, तो मुझे बांधना चाहती हो तुम इस बंधन में। तो कहते हैं कि मैं तुम्हारे इस बंधन को काट कर पुनः प्रवज्जा ग्रहण करूंगा। तो क्या कहता है कि मैं फिर से प्रवज्जा ग्रहण करूंगा, अब मुझे आपके साथ में नहीं रहना है। तो चापा क्या कहती है, माँ में कुज्जी महावीर, माँ में कुज्जी महामुनि, नहीं कोद परितस्स, शुद्धि अर्थी कुतो तपो। तो क्या कहती है आप ऐसा ना कहे, आप लौट आइए, आप ये मत कहिए कि मुझे प्रवज्जा ग्रहण करनी है। आप फिर से इसी काम भोगों का उपभोग करें, है ना। ये जो जीवन है गृहस्थी का जीवन काम भोगों से परिपूर्ण है, तो इसी जीवन में आप रहिए, आप हमें छोड़कर ना जाइए। तो क्या कहते हैं कि मैं भी आपके वश में हूँ, कहती है कि मैं भी पूरी तरह से आपके वश में हूँ, और मेरे जो ज्ञाति जन है वो भी, मैं कहूंगी उन सभी से कि वो भी आपको जैसा लगता है वैसा ही करे। क्योंकि अभी चापा को डर लग रहा है कि मेरी वही बातें सुनकर अ, अभी मेरे पति शायद मुझे छोड़ के चले जाएंगे। तो उसे संभालने का, उन्हें समझाने का प्रयास करती है कि नहीं स्वामी, आप ऐसा ना कहिए, आप गृहस्थी जीवन में ही रहिए, और इस प्रकार से मैं आपकी सेवा करूंगी और मेरा जो पूरा कुल है वो भी आपकी सेवा करेगा। तो क्या कहते हैं ये जो उपक तपस्वी, कहते हैं पक्क मिसंच नाड़ा तो कूध नाड़ाय वक्षति वंदति इति रूपेण समते धम्म जीवन। तो क्या कहती है ये कहती है कि आप तो क्रोधित हो गए, है ना। तो क्रोधित अगर आप हैं तो आप निर्वाण को कैसे प्राप्त करेंगे, क्योंकि जो भी क्रोध होता है अगर हम उसे छोड़ते नहीं है तो निर्वाण को प्राप्त नहीं हो सकते। इसलिए आप क्रोध छोड़ दीजिए और फिर से इस काम भोगों को भोगने वाले बने। तो क्या कहता है वो, उसका पति कहते हैं जैसे, कहते हैं कि तुम मुझे इस मोह बंधन में अभी बांध के नहीं रख सकती, मैं इस ग्राम को छोड़ के जा रहा हूँ, है ना। कि वो अपने ग्राम में रहते हैं तो कहते हैं कि मैं इस ग्राम को अभी छोड़ के जा रहा हूँ, और मेरा ये निर्णय क्रोधवश नहीं है, मैं तुम पे क्रोधित नहीं हूँ। तो क्या कहते हैं, स्त्रियों के इस रूप बंधन में श्रमण और धम्म के मार्ग पर जीने वाले अच्छी तरह से जानते हैं कि ये जो स्त्रियों का बंधन है कैसे साधुओं को, तपस्वियों को बांधे रखता है। तो कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें क्रोध की वजह से नहीं छोड़ रहा हूँ, लेकिन मैं भी जान गया हूँ तुम मुझे इस रूप के बंधन में बांध रही हो, और मैं अब इस बंधन में बंधने वाला नहीं हूँ, तो मुझे अब ये सब कुछ छोड़ना है। तो क्या कहती है, ए ही काड़ निवत्तसु भुंच कामे यथापुरे अहंचं ते वसिकता एच में संति न्यातका। तो क्या कहती है कि हे काड़, तो ऐसा मत, है ना, तुम ऐसा मत करो, तुम क्या करो, वापस आ जाओ और सुख उपभोग करो, मैं तुम्हारे अधीन रहूंगी, मेरे सभी ज्ञातिजन तुम्हारे अधीन रहेंगे। तो इस प्रकार से वो समझाने का प्रयास करती है। क्या कहती है काढ़ं निवं तक्कारिं पुफितं गिरिमत मुद्धनी फुल्लं दलिमलट्टिवं अंतो दीपे व पाटली। तो क्या कहती है, अपने बारे में बखान कर रही है। क्या कह रही है कि मैं मेरी जो चोटी है ना, मेरे जो बाल है वो कैसे है, पर्वत के चोटी पर खिले हुए फूल के जैसे है। तो बहुत लंबे घने बाल है, तो पर्वत के जो पर्वत पे खिला हुआ जो फूल है उसकी उपमा देती है। और कहती है कि मैं अ, इस तरह से हूँ कि मैं पूरे तरह से खिले हुए फूल के समान, और बहुत ही सुंदर जो फूल है उस बहुत ही सुंदर फूल के समान में हूँ। इस प्रकार अपने सौंदर्य से उसे लुभाना चाहती है। कहती है हरिचंद नलितंगी कुस्ती कुत्तम धारिणी तमं रूपवती संतिं कस्तं ओहाय गच्छसि। क्या कहती है कि मैं कैसी हूँ,
शुद्ध हरी चंदन से लिप्त हूँ। मैं बहुत ही सुंदर और मैंने अपनी काया पे क्या किया है, जो चंदन है उसका लेप लगाया है। मैं उत्तम काशी के जो वस्त्र है उसको पहनने वाली हूँ, उसको धारण करने वाली हूँ। मैं रूपवती हूँ और मुझ जैसी पत्नी को छोड़कर आप कहाँ जा रहे हैं? तो अपने सौंदर्य का बखान करती है, बहुत अच्छे से बखान करती है और कहती है कि मैं बहुत सुंदर हूँ, तो आप मुझे छोड़कर कदापि ना जाए। तो जब इसे ऐसा कहती है तो कार्ड क्या कहता है? कार्ड कहता है, सा कुंती को वसकुनी यथा बंधी तुमिच्छति आहारिमेन रूपेण नमं त्वं बाधि इस्तसि। तो क्या कहते हैं उसके पति? उसके पति कहते हैं, जैसे कोई पक्षी पकड़ने वाला सुंदर रूप दिखाकर पक्षी को जाल में बांधना चाहता है। ये शिकारी है वो, तो क्या कहता है कि जैसे सुंदर पक्षी को अगर अपनी ओर आकर्षित करना है, तो ये जो शिकारी है क्या करता है, वो कुछ ऐसा करता है जिससे ये जो सुंदर पक्षी है उसके जाल में फंस जाए। तो कहता है, तुम भी तो यही कर रही हो, तुम भी मुझे अपने जाल में फंसा रही हो। ये बता रही हो कि तुम कितनी सुंदर हो और मुझे आकर्षित कर रही हो अपनी ओर। तो क्या कहता है? कहते हैं, इमंचंग मे पुत्तफलं गाढ़ं उपदितं तथा तमंग पुत्तवतिं संति कस ओहा सगच्छसि। तो क्या कहती है? तो चापा कहती है, अब उसे लगता है कि मेरे रूप अभी ये आकर्षित होने वाला नहीं है, तो अब मेरा पुत्र है, तो क्यों ना मैं पुत्र का आमिष दिखाकर अपने पति को फिर से गृहस्थी जीवन में लाऊं। तो क्या कहती है? कहती है कि स्वामी, तुम्हारे द्वारा उत्पन्न यह तुम्हारा पुत्र रूपी फल भी तो देखो, ये तुमसे ही उत्पन्न हुआ है, तो इसको तो देखो। मुझ जैसी पुत्रवती और समर्पित पत्नी को अनाथ छोड़कर तुम कहाँ जा रहे हो? तो कहती है कि मैं कितनी यानी अपने एक अच्छी माता हूँ, मैं एक अच्छी पत्नी हूँ, तो मुझे छोड़कर आप क्यों जा रहे हैं? इस पुत्र की ओर तो देखिए, ऐसा प्रलोभन दे रही है। लेकिन जो उसका पति है ऊपर के क्या कहता है? कहता है, जहंती पुते संपन्ना ततो न्यातो ततो धनन पबजंती महावीरा नागो छेतवाव बंधन। तो क्या कहता है? कहता है कि जो बुद्धिमान महापुरुष होते हैं, जो सत्संगति में रहते हैं, सत्पुरुष होते हैं, वे क्या करते हैं? पुत्रों का भी त्याग करते हैं। कहते हैं कि वो भी आसक्ति वो लोग छोड़ देते हैं। वे बंधु बांधवों और धन संपत्ति का भी त्याग कर देते हैं। जो बुद्धिमान लोग हैं वो निर्वाण सुख पाने के लिए अपने सभी सुखों को, भौतिक सुखों को त्याग कर देते हैं। वे महावीर वैसे ही प्रवज्जा लेते हैं जैसे विशाल हाथी अपने बंधनों को तोड़कर जंगल में चला जाता है। तो क्या कहता है कि वो जो सत्पुरुष होते हैं, वो जो बुद्धिमान लोग होते हैं, वो इस प्रकार के बंधनों में नहीं बंधते। वो इस सभी बंधनों को तोड़ के निकल जाते हैं, प्रवज्जा ग्रहण कर लेते हैं। जैसे एक हाथी है, बंधनों में बंधा हुआ है, तो अपनी सभी बंधने वो क्या करता है? तोड़ देता है और अपने बल का उपयोग स्वतंत्रता का अनुभव करने के लिए कर लेता है। तो इस प्रकार से मैं भी अब इस बंधन में बंधने वाला नहीं हूँ। तो अब चापा, जो अभी उसको लगता है कि नहीं मेरे पति अभी मेरे पास में नहीं रहेंगे, तो क्या कहती है? इदानी ते इमं पुतं दंडेन छुरिकाय वा भूमियं वा निस्तुभिसं उत्तसोका न गच्छति गच्छसि। क्या कहती है? देखिए क्या कह रही है, कि कह रही है कि तो ठीक है, आप मुझे छोड़कर जाना चाहते हैं क्या? अच्छा ठीक है, अगर आप चले जाते हैं तो मैं क्या करूंगी? देखिए उसकी वाक्य देखिए, क्या कहती है कि अगर आप क्योंकि पति को अपनी ओर आकर्षित करना चाहती है, पति को मोहबंधन में रखना चाहती है, अपने पास रखना चाहती है, तो कहती है मेरे रूप का तो अभी कोई प्रभाव इन पे नहीं पड़ा, मेरी बातों का भी प्रभाव नहीं पड़ा, अपने पुत्र को भी छोड़ने के लिए तैयार हो गए हैं। तो क्या कहती है? कहती है कि अगर आपने हमें छोड़ दिया तो ये पुत्र आपका ही है ना, तो मैं क्या करूंगी इस पुत्र का? तो मैं इस पुत्र को डंडे से मार दूंगी या छुरिया या चाकू से काट दूंगी। देखिए, माँ है, फिर भी पति का प्रेम चाहती है, पति को नहीं जो छोड़ना चाहती,
तो कहती है कि अगर आप चले जाएंगे तो इस पुत्र को, जो आपकी निशानी है, मैं इसको क्या करूंगी, डंडे से मार दूंगी, या फिर जो भी अस्त्र शस्त्र है उससे इसको काट दूंगी, क्योंकि समझाना चाहती है। कहती है कि अगर आप नहीं माने तो मैं इस पुत्र को जमीन पे पटक दूंगी, जमीन पे पटक के मार दूंगी, ताकि इसके शोक से आप मुझे छोड़ के नहीं जाए। तो देखिए, प्रलोभन देती है, और प्रलोभन देखती है कि नहीं पूरा हो रहा है, तो कहती है कि ये पुत्र को मैं मार दूंगी, तो इस शोक में शायद आप नहीं जाएंगे। तो इस प्रकार से अपने पुत्र पति को समझाने का प्रयास करती है। तो क्या कहते हैं पति, कहते हैं, सचे पुत्तं सिंहलानं कुक्कुराणं पदाहिसी न मे पुत्तकते जम्मी पुनरावत्त ईससी। देखिए क्या कहता है उसका पति, कहते हैं कि चाहे तुम इस पुत्र को सियार या कुत्तों को भी खिला दो, क्योंकि दृढ़ निश्चय है, वो जानता है कि पति अपने उसकी पत्नी उनको प्रलोभन दे रही है, झूठी बातें मिथ्या बातें कह के उनको उसको गृहस्थी जीवन में बांधना चाहती है। तो कहता है कि चाहे तुम इस पुत्र को कुत्ते को खिला दो या सियार को खिला दो, तुम कैसी हो, नीच स्वभाव वाली हो। नीच स्वभाव वाली यानी तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि ये जो संसार का बंधन है, उस संसार के बंधन में मुझे बांधने के लिए तुम अपने पुत्र को भी इस प्रकार, पुत्र के लिए भी शब्द कह रही हो। तो कहते हैं कि तुम मुझे पुत्र के कारण अभी संसार में वापस नहीं लौट आ सकती। अब मेरा दृढ़ निश्चय हो गया है, तुम्हें जो करना है वो करो, क्योंकि जानते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। केवल मेरी जो पत्नी है मुझे एक प्रकार का पहले प्रलोभन दिया, फिर डर दिखा रहे हैं कि मैं ऐसा कर लूंगी। तो जानते हैं, बुद्धिमान है, तो कहते हैं कि चाहे कुछ भी कर लो, मैं अभी वापस नहीं आना चाहता। तो क्या कहते हैं कि हंदको दानी भदंते ही काड़गमिससि कतमं गामनिगमं नगरं राजधानियो। तो जो चापा है वो अपने पति के दृढ़ निश्चय को देखते हुए अभी हार मान लेती है, और कहती है, ठीक है, ऐसी बात है, तो अब आप बताएंगे कि आप कहाँ पे जा रहे हैं, किस गांव में जा रहे हैं, किस राजधानी की ओर जा रहे हैं, किस जगह प्रस्थान कर रहे हैं, कृपया मुझे बताइए, क्योंकि पहले तो आप तपस्वी थे, फिर आपने शादी कर ली, तो क्या ऐसा तो नहीं कि फिर आप किसी नगर में जाएंगे या फिर कुछ और ऐसे होगा। तो वो जानना चाहती है अपने पति से कि आप किस नगर में प्रस्थान कर रहे हैं। तो गार्ड क्या कहता है, अहंचं पुब्बेगनिनो असमना समनगमानिनो गामेनं गाम विचरिन्मं नगरे राजधानियो। तो क्या कहता है, कि कहता है कि पहले मैं क्या था, परिव्राजक था। मैं ऐसे संघ में था जिसमें मैं श्रमण नहीं था, यानी शमन यानी जो निर्वाण के लिए प्रयास कर रहा है। मैं श्रमण नहीं था, लेकिन मैं खुद को श्रमण मान रहा था, है ना। मुझे ऐसा लगता था कि मैं ऐसा ही तप करके निर्वाण को प्राप्त हो जाऊंगा। लेकिन मैं केवल गांव गांव और नगरों नगरों में भटकता था, केवल भोजन प्राप्त करने के लिए ही भटकता था। लेकिन अब मैं सही श्रमण बनना चाहता हूँ। तो क्या कहते हैं, एसो ही भगवा बुद्धो नदी निरंजरं पति सब दुख पहानाय धम्मं देसेति पानिनं तत्साहं संतिकं गच्छं सो मे तथा भविष्यति। तो क्या कहते हैं कि अब मुझे भगवान बुद्ध के बारे में पता है, क्योंकि मिला मिल चुका है उन्हें, लेकिन उसे किसी मार के कारणवश करिए या फिर कभी भगवान बुद्ध पे श्रद्धा नहीं थी, इसी वजह से हो सकता है कि वो इस ग्राम में आता है और शादी कर लेता है, विवाह के बंधन में बन जाता है। लेकिन अभी कहता है कि मैं अभी कहाँ जाऊंगा, भगवान बुद्ध के पास जाऊंगा, जो निरंजना नदी के तट के पास में है, और वो सभी प्राणियों को दुख मुक्ति के लिए उपदेश देते हैं, धम्म का उपदेश देते हैं। तो मैं उन्हीं के पास जाऊंगा, अब वही मेरे शास्ता होंगे, गुरु होंगे, क्योंकि वो सर्व विजयी है। तो इसलिए मैं अब वहां पे जाना चाहते हूँ। तो क्या कहती है ये चापा, वंदनं दानि वचसि लोकनाथं अनुत्तरं पदक्खिनं कतवानं आदि से दक्षिणं। तो क्या कहती है ये चापा, कहती है, तो ठीक है, आप मेरे ओर से भी उस अनुत्तर, उन सर्वश्रेष्ठ लोकनाथ की वंदना कीजिए, क्योंकि अब जान चुकी है कि मेरे जो पति है वो कहीं भी गलत मार्ग पे नहीं जाएंगे।
उनका जो दृढ़ है, जो निश्चय है वो दृढ़ हो गया है और वो अब केवल निर्वाण के लिए ही प्रयास करेंगे। तो बहुत खुश हो जाती है, प्रसन्न हो जाती है और कहती है, ठीक है, आप भगवान के पास जा रहे हैं, आप सर्वश्रेष्ठ के पास जा रहे हैं, तो अब आप जब वंदना करेंगे तो उन्हें मेरी मेरी ओर से भी उनकी वंदना कीजिए। तो कहती है कि अपना श्रद्धा भाव जो है, श्रद्धा भाव मेरी मेरी तरफ से भी आप अर्पित करना। देखिए, क्योंकि पुण्य कर्म है पहले के भी, तो अपने पति को बांधना चाहती है, लेकिन जब समझती है कि पति अभी नहीं बंधने वाला है, तो कहती है, ठीक है स्वामी, आप जाइए और उन सर्वश्रेष्ठ को मेरी भी वंदना करिए कीजिए। तो क्या कहते हैं, ये जो कार्ड कहते हैं, ये उसके जो पति है उपक, जो काले रंग के होते हैं संभवतः, इसलिए यहाँ पे उल्लेख है काल नाम का, कार्ड का, लेकिन उनका जो नाम है वो उपक था। तो क्या कहते हैं, वंदनं दानेन वज्जसि लोकनाथं अनुत्तरं पदकिनं च कत्वानं आदि स्थेयासि दकिनं। तो कहती है कि मेरी ओर से भी आप उनका वंदन कीजिए। तो कहते हैं, एतंखु लब महेमी यथा भाससी तंच तंच में वंदनं दानी में वज्जं लोकनाथं अनुत्तरं पदकिनं च कत्वानं आदि समीचीनं। ये जो कार्ड है और ये जो ओके, वो क्या कहते हैं, ठीक है, तुम मुझसे जैसा कह रही हो मैं वैसा ही करूंगा, और ये अत्यंत हमके हमारे लिए बहुत ही उपयोगी होगा, अत्यंत उपयुक्त होगा। तो मैं निश्चित ही तुम्हारी ओर से अनुत्तर जो लोकनाथ है उनको वंदना अर्पित करूंगा, उनकी प्रदक्षिणा करके तुम्हारी ओर से श्रद्धा अर्पित करूंगा। इस प्रकार से अपनी पत्नी को कहते हैं। फिर क्या होता है, ततो चकाड़ो पक्कामी नंदी निरंजरन पति सो अर्धसासी संबुद्धन देसेंतन अमतंग पदे। तो क्या होता है, तो जहाँ पे भगवान बुद्ध धम्म का उपदेश देते हैं, वहां पे चार आर्य सत्यों का उपदेश देते हैं। चार आर्य सत्यों का उपदेश जैसे ही यह जो उपक है वो निरंजना नदी के पास जाते हैं और ये उपदेश सुनते हैं भगवान के द्वारा, और निर्वाण का उपदेश सुनते हैं, तो उन्हें बहुत ही प्रसन्नता होती है। ये कहा गया है, दुखो दुख समुत्पादम दुख सच अतिकमम आर्यं चट्ट इंगं चट्टंगं मगं दुखु पर समगामिन। तो क्या कहते हैं, आर्य सत्य का दर्शन करा, आर्य सत्यों का उपदेश देते हैं। तो जब इस आर्य सत्यों के बारे में, दुख क्या है, उसकी उत्पत्ति क्या है, उसका निरोध है, और उसके निरोध को किस प्रकार से उसका निरोध किया जाता है, इसके बारे में सुनते हैं, तो वो जो तपस्वी होते हैं, उपक होते हैं, बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं और खुद को भाग्यशाली समझते हैं कि मैंने इस संघ में क्या लिया है, प्रवज्जा ली है। तस्य पादानि वन्दिता कत्वानं न पदक्किनं चापाय आदिसित्वानं पबज्झि अनगार्यं तिस्तो विज्जा अनुपता कतं बुद्धस्य शासनम्। और क्या होता है, ये जो भगवान के पास में भगवान के चरणों की वंदना करते हैं और उनको बताते हैं कि चापा ने भी अपनी ओर से आपको वंदन कहा है, और इस प्रकार से भगवान की वंदना करके संघ में प्रवचित हो जाते हैं। संघ में प्रवचित होके तीनही विद्याओं को पूर्ण कर लेते हैं, पूर्ण ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं और अरहंत बन जाते हैं, यानी इस बुद्ध शासन को पूर्ण कर लेते हैं। तो इस प्रकार से इस जो थेरी गाथा में है संवाद आया है चापा और उसके पति का। तो जब पति अरहंत हो जाता है, बात चापा को समझ में आती है। चापा भी क्या करती है, अपना जो पुत्र है उस पुत्र को अपने घर वालों के पास में सौंप देती है। तो उसके बाद में वो क्या करती है, भिक्खुनी संघ में प्रवचित हो जाती है और अपने सभी क्लेशों को नष्ट करके धर्म का लाभ प्राप्त कर लेती है। तो इस प्रकार से ये जो संवाद है दोनों पति पत्नी के, पति पत्नी का, बहुत ही प्रबोधन से भरा हुआ है, बहुत ही सीख देने वाला है कि किस प्रकार से यह जो मोह पाश है, वो मोह पाश संसार में बांधने का काम करता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति बुद्धिमान है और जानता है कि सत्य या फिर सुख हमें कहाँ से प्राप्त हो सकता है, तो उस सत्य की खोज करने के लिए, उस सुख को प्राप्त करने के लिए इस जो जो भी आसक्ति है वो आसक्ति को त्याग देते हैं। तो इस प्रकार से ये जो उपक नाम के तपस्वी है, पहले मोह पाश में बंधे हुए हैं, लेकिन जब उन्हें समझ में आता है कि जीवन में क्या सही है और क्या गलत है, क्या दुखदायक है और क्या सुखदायक है,
क्या शांति निर्माण करने वाला है और क्या अशांत निर्माण करने वाला है? क्या भवचक्रों को बाँधने वाला है और क्या भवचक्रों से मुक्ति देने वाला है? तो अपने सभी बंधनों को काट के इस बुद्ध शासन में प्रवज्जित ग्रहण कर लेते हैं और बुद्ध शासन को पूर्ण कर लेते हैं। और 4 भी अपने पति का अनुगमन करते हुए बुद्ध शासन में प्रवज्जित होके अरहंत तो कोटि-कोटि वंदन करते हैं चापा थेरी को, जिन्होंने बहुत ही सुंदर संवाद के द्वारा, बहुत ही सुंदर गाथाओं के द्वारा हमें बहुत सुंदर सा उपदेश दिया है कि किस प्रकार से हम अपने जीवन में मुक्ति की ओर जा सकते हैं। कौन-सा जीवन हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ है और किस प्रकार से हम उसके मार्ग पर चलते हुए निर्वाण की प्राप्ति कर सकते हैं। तो कोटि-कोटि वंदन करते हैं उन अरहंत थे को, उन अरहंत तेरी छाप को, जिन्होंने सुंदर सी धम्म का दान देके हमें बहुत ही उपकृत किया। हमें यह समझाया कि किस प्रकार से अगर कोई निर्वाण को प्राप्त करना चाहता है, तो किस बातों से उसे बचना चाहिए और किस प्रकार इस आर्य अष्टांगिक मार्ग को पालन करते हुए निर्वाण के परम सुख को प्राप्त किया जा सकता है, जा सकती है। तो कोटि-कोटि वंदन करते हैं अनंत थेरी छाप को। साधु, साधु, साधु।